देख रहे हैं देश की सबसे बेहतरीन प्रोग्राम बात पे ही बात। मैं चंदन सिंह आपके साथ। वो कहते हैं ना कि गलत कौन है, गलत सभी हैं लेकिन गलत कम कौन है, वो सबसे बेहतर है। ये लाइन राजनीति की हर एक पॉइंट पे लागू होती है, क्योंकि राजनीति में कोई ईमानदार नहीं है। आप चाहे किसी भी विधायक को चुन लें, कोई भी ईमानदार नहीं है। किसी प्रतिनिधि को देख लें, लेकिन उन लोगों में, उन प्रतिनिधियों में जो सबसे ज़्यादा कम बेईमान है, वही सबसे बेहतर है। हमारे देश की एक खासियत है कि हमारे देश में समाज सेवा के नाम पे आप देश को लूट सकते हैं। इसकी अगर हम डिटेल में देखें तो समाज सेवा जो है समाज के लोगों के हित में की जाती है, समाज के विकास के लिए की जाती है। लेकिन हमारे देश के नेता लोग क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं। अपनी विकास के अलावा उनको कुछ नहीं करना होता है। चाहे आप अपने क्षेत्र के किसी भी विधायक को देख लीजिए, आज एक वार्ड परिषद से लेकर एक वार्ड का जो छोटा नेता होता है, वहाँ से लेकर एमपी तक सब करोड़पति हैं, सब लखपति हैं। सबके पास आपको एक थाट वाली ज़िंदगी ज़रूर मिलेगी। आखिर ये इनको कौन देता है? ज़रा ये अजीब बात है ना कि जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर पलने वाले ये नेता, टैक्स के ऊपर पलने वाले नेता आखिर जनता के ऊपर जो है जनता का बादशाह समझ लेते हैं। समस्या यही नहीं रुक जाती है। इन सारी समस्याओं का जो प्रॉब्लम जो आ रही है, ये क्यों आती है? इसको हम अगर डिटेल में देखें एक बार, तो ये हमारे सामने ये समझ में आती है कि इनको हम ही तो समर्थन करते हैं। हम जैसे युवा, हमारे जैसे जो सिटीजन्स हैं, जो देश के सिटीजन्स हैं, वो सभी लोग समर्थन करते हैं ऐसे करप्ट नेता को, जो जातिवाद, जो धर्मवाद, जो विकास के नाम पे कुछ नहीं करता है, शून्य के बराबर। ऐसे नेता को हम सपोर्ट करते हैं। जिस देश में, जिस देश का युवा बिक जाए, वो देश बिकने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप देखें तो आज के डेट में ऐसा समस्या आ गया है कि युवा जो है अपने बड़े नेता, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, अपने बड़े नेता के पीछे झंडा लेके घूमता रहता है, दौड़ता रहता है झंडा लेके। क्यों? आखिर झंडा लेके जाने की क्या ज़रूरत है? आखिर उसके पीछे दौड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको समाज सेवा ही करना है तो आप जनता के बीच जाइए, डायरेक्ट जनता की मदद कीजिए। लेकिन हमारे युवा क्या करते हैं? जनता के पीछे ना जाकर उन बड़े नेता के पीछे जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये विधायक बना देंगे, उनको एमपी बना देंगे और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बुला लेंगे। ये गलत सोच आप लोग कब बाहर निकालोगे? आखिर हमारे देश के करोड़ों जो युवा हैं इसी दलदल में घिस गए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका गांव, आपका शहर, आपकी मोहल्ला, हर एक जगह विकास के नाम पर क्या हुआ है, आप क्यों नहीं अपने सरकार से पूछते हैं? क्यों नहीं अपने सरकार से सीधा सवाल करते हैं? अगर आप समर्थन करते हैं तो डायरेक्ट आप अपने विधायक से बात कीजिए कि आखिर हमारे इलाके में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ें एक और सामने जो आती है कि आज के डेट में बेरोजगारी का दर, ये जो कोरोना का टाइम है, पहले से बेरोजगारी था और आज बेरोजगारी ऐसे बढ़ गया है जैसे मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा लोग की तो नौकरी चली गई, प्राइवेट सेक्टर ख़त्म हो गया, ऊपर से गवर्नमेंट चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, रेलवे गया। यानी कि आप देखें तो एक सिनेरियो देखा जाए तो इस कोरोना टाइम में, एक कोरोना तो ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी जॉब, कोई भी चीज़ें जो हैं, यहाँ तक कि जो पुरानी बहाली हुई हैं, उनको भी अब तक नहीं निकाला गया। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जो है, राजस्थान से के एक एग्ज़ाम को, पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम को जो है आवाज़ उठाया गया था, तो अब जाके रिजल्ट आया है। काफ़ी समय के बाद स्टूडेंट जो है कोशिश किए, लेकिन ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ ना कोई वैकेंसी है, ना ही कोई जॉब है। आखिर आप युवा कब बोलेंगे? इसके ऊपर कब बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि राजनीति कर लेने से या युवा नेता बोल देने से अपने आप को, क्या आपका उससे विकास हो जाएगा? आपके घर का विकास हो जाएगा? आपके परिवार का विकास हो जाएगा? आपके इलाके का विकास हो जाएगा? इस चीज़ पे गौर करने वाली बात है। युवा नेता जो कहते हैं लोग अपने आप को युवा नेता, कौन है युवा नेता? युवा नेता का मीनिंग क्या है? आखिर युवा नेता जिसको हम कहते हैं, जो हम बोले चलते हैं हर जगह कि हम युवा नेता हैं, तो युवा नेता का मतलब भी समझिए।
युवा नेता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है किसी खास पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और उसकी जो है चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उसी की धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। विधायक जी जब अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, और विधायक जी जब भी आते हैं किसी भी एरिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, युवा पीछे दौड़ती है। क्यों दौड़ती है? आखिर आप दौड़ के क्या लेना चाहते हो? आप आवाज़ उठाइए, विकास की आवाज़ उठाइए, सवाल उठाइए कि आपके इलाके में कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है उसको बताइए, जो नहीं हुआ है उसकी गिनती कराइए। शिक्षा व्यवस्था का हाल इतना ख़राब है बिहार में, शिक्षा व्यवस्था का हाल पूरे देश में ख़राब है। बिहार की ये नहीं बोलेंगे, हर एक राज्य में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां मौजूद हैं। अभी अगर आप देखें, आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपके गांव में शिक्षा नहीं है, आपके गांव में अच्छी सड़क नहीं है, आपके गांव में बिजली नहीं है, आपके गांव में पानी नहीं है, आप इन चीज़ों पे कब बोलेंगे? समस्या तो यहीं पे खड़ा होती है ना कि आप ये कब बोलेंगे। हमारे बोलने से या पेपर पत्रकार के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा, देश की जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे जो ये निकम्मे टाइप के जो नेता हुआ करते हैं, जो विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, ज़रा आप सोच के देखिए कि एक बार जो विधायक बन जाता है, जो पहले पैदल आता है, और वही विधायक बनने के बाद में आपको स्कॉर्पियो में मिलेगा। क्यों? इतनी विकास कैसे हो जाती है? क्योंकि यही करप्शन है। करप्ट लोग हैं जो करप्शन के नाम पे पैसा लूटते हैं और लूट कर अपना विकास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते हैं। देश की जनता का भी विकास नहीं करते हैं। आखिर वो नेता, उसकी तरक्की कैसे होती है? उसकी सैलरी आप अगर देखेंगे, उसकी अगर इनकम देखेंगे, तो देखेंगे कि विधायक बनने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में, चाहे वार्ड परिषद हो, उसकी गिनती इतनी तेज़ी से बढ़ती है जैसे लगता है कि उसके हाथ में कुबेर आ गया हो। मतलब ये चीज़ें जो दिखती हैं ना, ये चीज़ें आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपका जो नेता है, आपका जो विधायक है, आपका जो प्रतिनिधि है, वो कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर रहा है। आपके डेवलपमेंट को देखकर दूसरे के डेवलपमेंट को देखने वाला ये नेता लोग आपका कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए। और दूसरी चीज़ है कि जो अभी रेलवे की जो वैकेंसीज़ की बात आ रही है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमने पहले बात किया था, युवा लोग का समर्थन मिला, लेकिन आप समर्थन करेंगे, आप इस चीज़ का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल कब उठाएंगे? ये सबसे बड़ी चीज़ है। सवाल जब तक नहीं उठाइएगा, युवा वर्ग नहीं जगेगी, आप अपने हक के लिए लड़िए। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। ना ही आपके राज्य का विकास होगा, ना ही आपके जिला का विकास होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, आप ये समझिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने देश का, अपने जनता का विकास चाहते हैं, या फिर आप झंडा लेके उस नेता के पीछे जाना चाहते हैं जो नेता आपका चेहरा बना हुआ है। याद रखिए, वो चेहरा कभी भी आपको जो है आगे नहीं बढ़ाएगा। वो हर एक चेहरा जो है आपको पीछे रखेगा, आपके अपने पीछे अपने साथ रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसको समर्थन चाहिए। ये समर्थन कौन देता है? आप लोग देते हैं। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इस चीज़ को बदल सकें। दूसरी चीज़ है कि अगर हम शिक्षा के अलावा अगर हम विकास की बात करें फ़िलहाल में, तो विकास के नाम पे जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी समीक्षा भी करना चाहिए। आज हम जो अपने गेस्ट के रूप में जिन्हें बुलाने जा रहे हैं, वो इसी बात के ऊपर समीक्षा करेंगे कि आखिर जो है, कुछ नेता तो ऐसे भी मिलते हैं जो विधायक बनने के बाद में, एमपी बनने के बाद में इलाके में झांकने तक नहीं आते हैं। अब ज़रा ये सोचिए कि ऐसा नेता जब विधायक बनने के बाद, एमपी बनने के बाद इलाके में झांकने भी नहीं आता है, वो नेता चुनाव के समय आपके सामने रोज दिखेगा, रोज आपके घरों के सामने और इलाकों में दिखेगा। ऐसे नेता को, ऐसे जो एमपीज़ होते हैं, ऐसे जो विधायक होते हैं, इनको सीधा मार के भगाना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए पूरे जो है इलाके से, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको जनता को जो है धोखा देते हैं, जनता का विकास नहीं करते हैं बल्कि अपना विकास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज मैं अब आपसे जो है आगे की प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डिबेट को। तो ध्यान से देखिए और इस पर समीक्षा कीजिए। बात पे बात, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैंने दो युवा को बुलाया है, विक्रमगंज और आपके काराकाट विधानसभा क्षेत्र बिहार से। सबसे पहले जो युवा हैं वो विकास सिंह, भारतीय युवा मोर्चा के विक्रमगंज से जो है अध्यक्ष हैं और एक स्टूडेंट भी हैं।
और दूसरे जो है सोनू यादव जी राजद युवा के जो है उपाध्यक्ष विक्रमगंज से। तो इन दोनों लोगों का मैं जो है स्वागत अभिनंदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं और इनके सामने जो है इनके ही क्षेत्र की बात की जाएगी और इनकी समीक्षा ली जाएगी कि आखिर इनके क्षेत्र में कितनी विकास हुई है, कितना काम हुआ है। सोनू यादव जी, आप दोनों लोग का जो है आवाज के इस बात पे बात प्रोग्राम में आप दोनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। मैं ये बता दूं कि जो ये बात पे बात प्रोग्राम है, ये नेशनल प्रोग्राम है और यूथ की आवाज को जो है हम सामने रखते हैं। ये जो है सबसे पहले जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो पैदल आते हैं, जब जीत जाते हैं तो जाते हैं। इतनी तरक्की जो है आज के डेट में नेता लोग की देखी जा रही है और विकास के नाम पे जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या ऐसे नेता अपने देश की, अपने गांव की, अपने राज्य की विकास कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल मैं विकास जी से करना चाहूंगा कि काराकाट क्षेत्र के आप एक जाने माने युवा हैं, आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? विकास के नाम पे तो सर बिल्कुल ना के बराबर है। हमारा नेता बस वैसा रह गया जो झोली भर के रह जाए, जी अपना घर भरना चाहिए, बाकी यूथ हो या सोशल डेवलपर हो उसका क्या निदान निकले या क्या कुछ करें उससे हमारे नेता को कोई मतलब नहीं है। जी, तो युवा तो आज के डेट में बेरोजगार है। आप जो काराकाट क्षेत्र है वहां पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले जो विधायक हैं उनके कार्यकाल में विकास क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि विकास होना चाहिए? युवाओं के लिए आपके क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए? विकास यही है, जो भी है सो पेपर पे और दिखावा। तो युवा जो है बेरोजगार है और आजकल के युवा को देखा जा रहा है कि झंडा लेके जो है अपने नेता के पीछे दौड़ते रहते हैं। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे क्षेत्र में हम आपको बताते हैं, हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहला चीज है एक लाइब्रेरी। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज लाइब्रेरी। वो पढ़ने आके सर पटना तो थोड़ी ना जाएंगे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लाइब्रेरी को खोजेंगे। लाइब्रेरी यहाँ कितने सालों से मैंने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया, मगर ना यहाँ से कोई सुनवाई हुई, ना पटना से कोई सुनवाई हुई। उसके बाद है यहाँ हमारा जब ये विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ ब्लड बैंक होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारा टाउनशिप है विक्रम, यहाँ एक्सीडेंट आम दिन होते ही रहते हैं। कब कौन से ब्लड की जरूरत पड़ी उसके लिए हम पटना ब्लड बैंक नहीं दौड़ सकते हैं। उतने देर में यहाँ की जो आवाम है, जो एक्सीडेंट ग्रसित हो चुका है, वो उसकी ना के बराबर रह जाएगी क्षमता जीने की। उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो शिक्षा व्यवस्था है आपके काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, उसमें और क्या क्या सुधार करना चाहिए? तो आपने लाइब्रेरी बताया, इसके अलावा क्या और करना चाहिए? इस पे यही प्रतिक्रिया रहेगी चंदन जी आपसे कि वो युवा बस अगर किसी नेता के पीछे अपना झंडा लेके जाता है तो वो कुछ सोच के उसके पीछे कहीं उसके साथ कुछ आस लेके जाता है कि हाँ अगर ये इलेक्ट होके चुनाव जीत के अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र से पटना जाते हैं तो हमारे लिए इस समाज के लिए कुछ काम करेंगे। बट जब भी ये जो भी जीत के आगे चला जाता है वो इस बात को भूल जाता है कि वो जब वहां गया तो वो एक आम जनता के वोट पे ही वहां पहुंचा है। इस बात को मद्देनजर किया जाए कि अगर युवा ना रहे तो क्या अस्तित्व होगा। जी बताइए। जी सर, हमारे देश की 70% युवा अभी है, इसका बहुत बड़ा अहम रोल है हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, युवाओं का बहुत अहम रोल रहता है इसमें। कि हम सरकारी स्कूल का बात अब कह सकते हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, उसे सुधार देना चाहिए। हाँ, ये आम जनता
आखिरकार क्यों सरकारी स्कूल को छोड़ के बच्चा को प्राइवेट सेक्टर में क्यों भेज रहा है? आखिरकार उसमें कुछ तो फॉल्ट है, उसे दूर किया जाए। ये फॉल्ट हम लिख के दे सकते हैं, बता सकते हैं, मगर दूर तो जो यहाँ से इलेक्ट होके गया वही कर सकता है। के नाम पे जो है आपके एरिया में कुछ भी नहीं हुआ है, देखा जाए तो जो चीजें हुई है वो भी नहीं हुआ, ना के बराबर, ना के बराबर। आखिर युवा कब बोलेंगे? युवा बोल रहा है और युवा बोलते कम दिखाते ज्यादा है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, युवा बोलते कम और दिखाते ज्यादा है। और युवा की आवाज आपको पता होगा, एक ITI बेसिस पे जो आया हुआ था फॉर्म, जो रेलवे में किया था 80% ITI वाले बच्चों का, आवाज आपने सुना था, पटना तक उसकी गूंज गई थी। उस साल तो नहीं हो पाया, मगर नेक्स्ट वाला जो भी ITI का रेलवे में वैकेंसी आने वाला है उसमें 80% सीट रिजर्व है ITI वाले बच्चों के लिए जो युवा हैं। जैसे आप जो आपके एरिया में काराकाट क्षेत्र में कई गांव पड़ते हैं, तो उन सारे एरिया में जो है रोड और जितने भी बिजली और पानी सबका व्यवस्था सही तरीके से है? सर पानी के लिए क्या बोले, अब तो अभी नल जल योजना वाला चल रहा है, ये माननीय विधायक जी के ही थ्रू चलेगा, तो इसमें पाइप तो बिछ गया, रोड भी टूट गया पाइप डालने के लिए, बट न रोड बना ना पाइप में पानी आया, बस वो कागजी रह गया, अभी तक उसका कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो मिला जुला के जो है अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, तो होते हैं मगर सच नहीं होता। अगर भाजपा से कोई विधायक बनता है इस साल, तो आखिर आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहला मेरा फोकस इसी पे है कि युवा पीढ़ी जो इलेक्शन में भी, और जैसा आपने बोला कि नेता का झंडा लेके भी वो नेता के पीछे खड़े रहते हैं, तो उनकी तरफ से मेरा रिकमेंड यही रहेगा, आने वाले विधायक की जो भी हैं उनके लिए, या पटना उसके लिए भी हम जा सकते हैं, ये कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए। कैसे आखिरकार, जैसे मैंने आपको बोला कि हाँ लाइब्रेरी की बहुत जरूरत है यहाँ पे, यहाँ का बच्चा पटना स्पेशल रहता है लाइब्रेरी के लिए, उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बस उसे एक अच्छा लाइब्रेरी चाहिए जिसमें उसके अनुसार सारा बुक उपलब्ध हो। तो सबसे बड़ी चीज तो मेरे अभी दिमाग में है कि लाइब्रेरी यहाँ रहना अनिवार्य है, और सबसे बड़ा चीज की विधानसभा क्षेत्र ये, उसमें तो लाइब्रेरी रहना ही चाहिए। अगला सवाल मैं सोनू यादव जी से करना चाहूंगा कि विधायक जी जो है माननीय संजय यादव गाड़ी के पीछे युवा साथी लिखते हैं, युवा का कितना साथ देते हैं वो, इसके ऊपर थोड़ा विशेष बताइए। हमारे व्यूअर्स जो है ये जानना चाहते थे विक्रम मिंज के, युवा साथी लिखते हैं अपने स्कॉर्पियो पीछे, और आज का मुद्दा ही है स्कॉर्पियो से लेकर, तो आखिर कितना जो है उस पर अमल रहते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी युवा है, युवा को लेकर चलते हैं, जितना युवा का साथ देते हैं 24 घंटा उनके पास ऑलरेडी जो भी काम होता है युवा का तजवज रहते हैं, युवा उनके साथ है, पूरा तन मन धन से युवा के साथ रहते हैं, क्योंकि वो एक युवा नेता है, युवा विधायक है, युवाओं में उनको अच्छा मन लगता है, युवा को अच्छा समस्या को समाधान करते हैं, युवाओं के साथ रहते हैं। उन्होंने काराकाट क्षेत्र में ऐसा क्या किया है इस 4-5 साल में? काराकाट विधानसभा में जो 62 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाया है। जहाँ तक 70 साल से सदियों से पुराना रोड नहीं बन रहा था, रोड बनवाया है, शहर को अच्छा विकसित किया है, पूरा मने इनके कार्यकाल में बहुत सुंदर काम हुआ है। आप हम नहीं बोल रहे, पूरे जनता बोल रही है। वो देखिए शिक्षा चाहिए, युवा को चाहिए कि अच्छा स्कूल हो, अच्छा जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, कोचिंग संस्था जो है अच्छे तरीके से ले, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मतलब ये सारी चीजें जो है युवा को चाहिए। इनके क्षेत्र में क्या हुआ, जैसा कि विकास जी ने बताया कि लाइब्रेरी नहीं है हमारे में, बहुत सारे युवा का काम हुआ है, जिसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा भी है, पढ़ने का भी है, लाइब्रेरी भी खुला गया है, हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में लाइब्रेरी हम लोग खुलाया गया है युवाओं को पढ़ने के लिए। तो आपकी लाइब्रेरी कहाँ है सर? मुझे थोड़ा एड्रेस बताते हैं आप, लाइब्रेरी है कहाँ काराकाट क्षेत्र में? एक नोनार है, नोनार को नाम सुनते होंगे, नोनार पंचायत जी।
नोनार गांव में और बहुत बहुत जगह गांव में है जो हमको अभी जानकारी आपको मैंने अच्छा खुला है, लाइब्रेरी खुला गया। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी काराकाट क्षेत्र में जितने भी वादे किए थे उन्होंने चुनाव लड़ते समय, क्या वो वादे पूरे हुए हैं, और पूरे हुए हैं तो कैसे हुए? जो वादे किए थे उससे बहुत ज्यादा वादा पूरा कर चुके हैं। जी, थोड़ा विस्तार में बताइए सर, थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए आपको बता रहे हैं, वादे में आपको बहुत सारा रोड बनवाया है, यात्री शेड बना है, मैंने बस ठहराव बना, जहाँ तक के लोगों को जाने का रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता बनवाया है। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ऐसा अभी तक काराकाट विधानसभा में एमएलए नहीं है काम के वर्ग में। ये जरा मुझे विस्तार से बताइए। एक समस्या हमारे सामने आई थी कि अभी तक जो है रोड जाम बनी हुई है वहाँ पे काराकाट क्षेत्र। वो विधायक जी का काम नहीं है जाकर रोड अब खाली करवाए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, नगर परिषद क्या है, उसको ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी, तरक्की के तौर पे अगर देखा जाए आपके क्षेत्र में जो हुई है, जनता जो है, मुझे लगता है कि जनता बिहार है। अगर जनता बिहार है या जनता आप कहते हैं कि ये जनता के साथ कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो विकास हुआ है उसके ऊपर इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं कि इस बार आप चुनाव में जीतकर आखिर क्या करना चाहेंगे? जनता से एक ही बार बोलेंगे, अगर हम लोग विकास किए हैं तो वोट दीजिए, नहीं किए तो वोट मत दीजिए। जनता को उम्मीद है इससे बेहतर हम लोग 5 साल में कार्य किए, इससे बेहतर अगला बार भी हम लोग अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। जी, सीनियर लीडर है आरजेडी के तेजस्वी यादव, उनको जो युवा जो है युवा के अच्छे तौर पे जो है चेहरा सामने आ रहा है, तो उनके विपक्ष चिराग पासवान भी है। दोनों में से आखिर बेटर हम जो है अगर जिताने की काम करें तो तेजस्वी को ही क्यों जिताए? तेजस्वी जी युवा है, युवा उनका सोच है, युवाओं को लेकर चलते हैं। एक बार मौका उनको देना चाहिए, सरकार को एक बार बदलना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव 5 साल में आपको अच्छा काम नहीं करते हैं, कोई धोख नहीं लगाते हैं, अच्छा फैक्ट्री नहीं लगाते, युवाओं के बारे में अच्छा सोच नहीं रखते हैं, तो उनको भी चेंज कीजिए, दूसरा सरकार लीजिए। जी, तो काम किया है उसके लिए जो होना चाहिए, तो जो कागज में काम हुआ है ये आप मानते हैं? बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा, इसमें बताने लायक नहीं है। आपको आना है ताकि आप पता कर सकते हैं जनता से, बहुत ज्यादा काम। ये आप मानते हैं कि कारक काम हुआ है? जो मिलते हैं मुझे, तो ये सवाल जो है आपसे कि आखिर जो है काम हुआ है, आप ये मानते हैं कि काम हुआ है? ठीक है सर, यूथ के लिए काफी जो है विधायक जी ने काम किया जैसा आप बता रहे हैं। व्यास जी, आपसे एक अंतिम सवाल मैं करूंगा। जितने बातें जो है सोनू यादव जी ने रखी है, उसको एक लाइन में या 2 लाइन में आपको जो भी बोलना है। यादव जी से पहले हम एक चीज पूछना चाहेंगे, आपकी अनुमति हो तो। जी बताइए सर, बोलिए। जी सर, सोनू यादव जी से हम ये पूछे हैं कि विक्रमगंज में रहते हुए हमें भी 20 साल हो गए, तो विक्रमगंज आखिरकार बस स्टॉप है? जी, और सवाल सर, और सवाल बोलते जाइए आप, एक बार जवाब जो है सोनू जी को दिया देने का मौका मिलेगा, बोलिए। बता दे कि फैक्ट्री आखिरकार सोनू यादव जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने फैक्ट्री भी लगाया, तो फैक्ट्री लगे तो है कहाँ आखिरकार? हमारे मजदूर आज भी बाहर जा रहे हैं, लॉकडाउन के दरमियान भी हमारे मजदूर बाहर जाना चाह रहे हैं, उनको इनकम नहीं है यहाँ पे। तो फैक्ट्री को बताएं आखिरकार कि कौन सा फैक्ट्री लगा और कहाँ लगा। जी सरकार आने दीजिए, तेजस्वी यादव को खुद फैक्ट्री लग जाएगी। ये बस वाला सर ने नहीं बताया कि वो सरकार आने के बाद बस स्टॉप बनवाएंगे। विक्रमगंज का बस स्टॉप आज तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो है कहाँ आखिरकार? बस पड़ाव का जमीन भी मिल गया है, बनने वाला भी है। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा ऑफिस में पता करना पड़ेगा, पास भी हो गया। जो है आपका लाइब्रेरी के बारे में कहा कि लाइब्रेरी खोला हुआ है, इसमें क्या सच्चाई? लाइब्रेरी नूनहर में, वो स्कूल के बगल में है। सोनू जी सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, लाइब्रेरी खुला गया है नूनहर में, नूनहर स्कूल जो है उसके बगल में। तो सर वो आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लाइब्रेरी नहीं है, वो बच्चों को बैठ के एक जगह
शिक्षा दी जा सके या बच्चे खुद जाके सेल्फ स्टडी कर सके, वैसा रूम है वो। उसमें लाइब्रेरी के नाम पे एक बुक नहीं मिलेगा आपको। बुक भी रखा गया है उसमें। जी, तो मिला जुला के जो है विकास के नाम पे जो भी हुआ है जनता देख रही है, और विक्रमगंज की जनता और विधानसभा काराकाट क्षेत्र की जो है जनता जो है अगर काम हुआ है तो दोबारा से जो है जो भी काम हुआ है उन विधायक को जिताने का काम करेगी, उन प्रत्याशी जिताने की काम करेगी। एक लास्ट प्रतिक्रिया मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा कि आपके जो नेता हैं, आप लोग जो है जिनको वोट कर रहे हैं या जिनके युवा के लिए, तो युवा के आप लोग जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है या फिर अपने यहाँ की जो कॉलेज है, वहाँ पे जो युवाओं के कुछ काम हुआ है? JVC कॉलेज में अच्छा देखे सुविधा भी है। हम लोग वहाँ पे बच्चों का या जो भी बैठने का एक दल से अच्छा सुविधा भी किया गया। पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग RO वहाँ पर लगवाए हैं पीने के लिए, किसी को कष्ट ना हो के। कैमरा भी लगवाया है, CCTV कैमरा भी लगाया गया है। मतलब कोई जो भी सुविधा वहाँ पर मिला है किया गया है। विकास जी, JVC कॉलेज में सर जो भी वो 5 साल पहले का हुआ है, अगर कोई फंड 5 साल पहले पानी की व्यवस्था नहीं था पीने वाला। सर मेरा बात सुन लीजिए पहले। आपने बोला, मैंने सुना, अब मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन लीजिए सर। ये बताइए सर, जो भी फंड रिलीज होते हैं उसके अनुसार आगे काम होती है। फंड रिलीज हुई बीजेपी सरकार के समय, उस पे वर्क अभी हुआ, तो ये इससे ये नहीं कहा जा सकता कि अभी समय के बीजेपी सरकार में आपका JVC कॉलेज में सर कैमरा भी लगा था, और बीजेपी सरकार में JVC कॉलेज को रीमॉडिफाइड भी किया गया था सर। ये भाजपा सरकार में नहीं हुआ है, बीजेपी या हमारे RJD सरकार में 5 साल में जो माननीय विधायक जीते वो अपना अनुशंसा करके कैमरा भी लगाया है। देखिए पीने का पानी का व्यवस्था नहीं था, वो भी हुआ है सर। आप तब आप नहीं जानते, आप इतना बता दिए सर, JVC कॉलेज के कैमरा कितनी बार चेंज हुई, इतना बता दीजिए। देखिए चेंज की बात नहीं लगा था सर, वो फंड 3 बार आ चुका सर, वो फंड 3 बार आ चुका। अभी जाके देखिए JVC कॉलेज में कैमरा चेंज हो रहा है सर। वो फंड किसका है? नाम स्टेशन में हो रहा है सर, ये मायने नहीं रखता। काफी अच्छी प्रतिक्रिया आपने रखी, और आशा करूंगा कि विक्रमगंज की जनता जब आप लोग को देखेगी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र की जब जनता देखेगी तो उसे यह आंकलन कर लेगी कि किसने कितना काम किया। टिप्पणी रखना चाहूंगा युवाओं के तरफ से आपके माध्यम से। जी, कर्म से देंगे साहस का परिणाम। जब युवा संभालेंगे 2020 में काराकाट का कमान। जी, मिला जुला कर देखा जाए तो काम बोलता है जी, काम बोलता है सर, काम बोलता है। सही बात। तो काम किए हैं तो वोट दीजिए, नहीं किए तो मत दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोग का।